हेलो स्टूडेंट, आई एम ऋषभ पांडे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 की बहुपद जिसे कहते हैं। दूसरा चैप्टर जो आपका है यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों का, पॉलिनॉमियल्स यानी बहुपद के बारे में। क्लास 9 में भी आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्लास 10th में जो हम आज बात करेंगे एक्सरसाइज 2 यानी प्रश्नावली 2.1 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कहते किसे हैं, ठीक है। बहुपद की परिभाषा मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। बहुपद की परिभाषा क्या होती है? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, या विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक बहुपद कहा जाता है, ठीक है। अब अच्छा ठीक है, बहुपद हो गया। जैसे अगर कोई बहुपद, जैसे एक बहुपद है, ठीक है, इसकी घात यहाँ पर कितनी है? 1 है। यक्ष की घात क्या है? 1 है। इसे हम क्या कहते हैं? आपका चर और अचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चर और अचर के नाम से आप जानते हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा किसे चर कहते हैं, किसे अचर कहते हैं। वेरिएबल्स और कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन सा है? 7। यहाँ पर 3 क्या है आपका? क्या है आपका? अचर है। और ये क्या है आपके पास? चर है। यानी A to Z जितने नंबर, जितने अक्षर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और जो संख्याएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास चर है उसकी घात कितनी है? 1। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। अच्छा, अगर उसकी घात 0 हो जाए तब? क्लास 9 में आप देखेंगे लिखा हुआ है। तो अगर किसी भी बहुपद की घात 0 हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे हम? शून्य बहुपद। लेकिन यहाँ पे जो यक्ष की घात 0 है इसका मान क्या होता है? किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो जाती है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। यानी हम 3x की पावर 0 को हम 3 भी लिख सकते हैं, यानी 3x घात 0 के मान को 3 लिख सकते हैं, ठीक। यानी किसी भी ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 उसे हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। किंतु यदि कोई ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, जैसे 3x घाते 2 प्लस 5x प्लस 4, ठीक है। 3x घाते 2 प्लस 5x प्लस 4, ठीक। तो जिसकी घात 2, यहाँ पर चर की घात क्या है? 2 है। इसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद के नाम जानेंगे इसे। अगर इसी में इसकी घात 3 हो जाए, कोई भी आप चर ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, तो हम यहाँ पर अगर ले लेते हैं 4a² प्लस, सॉरी यहाँ पर लिखिए 5a³ प्लस 4a² प्लस 6a प्लस 3। यहाँ पर घात कितनी है इसकी? चर की घात कितनी है? 3। तो इसे हम क्या कहेंगे? आपका त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? आपका त्रिघात बहुपद या त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। ये बहुपद के बारे में हो गया। बहुपद की परिभाषा आपको पता चल गई क्या होता है? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक को, विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। और ऐसे बहुपद जिसकी घात 0 उसे शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद, या ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और बहुपद के बारे में विस्तृत जानकारी हम क्लास 9 की वीडियो में अपलोड जब करेंगे तो उसमें पूरी अच्छी तरीके से बताएंगे, सारे डिफिनीशंस लिखे रहेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको फार्मूले सब कुछ बताते चलेंगे। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उसके बारे में। एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न के कई खंड हैं आपके, एक ही प्रश्न के आप 6 खंड हैं। 6 खंडों को कैसे करना है बहुत ही सरल है, और कैसे करना है उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला प्रश्न जो है इसमें कह क्या रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ध्यान सुनिएगा, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो पहला प्रश्न है हम यहाँ पर राइट करते हैं। तो पहले प्रश्न में हमारे पास क्या लिखा है? ऐसे ग्राफ बनाया है सिर्फ, ठीक है। ये ग्राफ हो गया आपके पास। ऊपर एक लाइन इसके है छोटी सी ऐसे खींची हुई है, ये दिस वन, ये इसे हम कहते हैं y अक्ष, ठीक है। ये होता है आपका y डैश अक्ष होता है, ये होता है x अक्ष, और ये होता है x डैश अक्ष। ये इसके बारे में आप क्लास 9 में निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा। ये x अक्ष जो है ये आपका क्या होता है? धनात्मक अक्ष होता है। इस तरफ आते हैं प्लस होता है, y में इसी तरह ऊपर तरफ जाते हैं प्लस रहता है, यहाँ y डैश में नीचे आते हैं माइनस, और x डैश तरफ क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा होगा। ये किसे क्या करते हैं? हम चतुर्थांश के नाम से भी जानते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो यहाँ पे हमें चतुर्थांश नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देख रहे हैं क्या? ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेट है,
ठीक है। अक्ष है यक्स यक्स डैश अक्ष, वाई वाई डैश अक्ष है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पी एक्स, इसी को हम कह सकते हैं पी एक्स रेखा। ये पी एक्स रेखा किस अक्ष को कट कर रही है? वाई वाई डैश को। किसको कट कर रही है? वाई वाई डैश को कट कर रही है। यक्स और यक्स डैश अक्ष को कहीं पर भी नहीं कट कर रही है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास? शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम पहले में प्रश्न में क्या लिख सकते हैं? शून्यकों की संख्या बराबर जीरो। शून्यकों की संख्या बराबर जीरो, ठीक है। क्योंकि कहा क्या? किसी बहुपद पी एक्स के लिए, पी एक्स का मतलब यक्स पर होना चाहिए, वाई पर नहीं। वाई बराबर क्या कहा है प्रश्न में? आप देखेंगे वाई बराबर लिखा है क्या? पी एक्स। पी एक्स का मतलब क्या हो गया? यक्स के मान के लिए। तो यक्स यक्स डैश पर जो रेखा होगी या जो ग्राफ खिंचा होगा उसी के लिए हम शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो यक्स अक्ष को कहीं पर नहीं कट कर रहा है, या ग्राफ कहीं कट कर रहा है, वाई वाई डैश को कट कर रहा है, यक्स अक्ष तो यहाँ पे हमारा है, ठीक है। तो इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह दूसरा है हमारे पास, ठीक है। तो दूसरे वाले में हम क्या करेंगे? दूसरा वाला जो आपका ग्राफ बना है उसमें भी आप देखिए, यहाँ पे आपके पास ऐसे ग्राफ है, ये हो गया यक्स ना यक्स डैश और वाई वाई डैश, ठीक है। ये जो ग्राफ बना है यहाँ पे देखेंगे ऐसे है थोड़ा सा दिस वन, और ये यक्स अक्ष को यहाँ पे, ये देखिए वाई अक्ष को भी कट कर रहा है। ये ग्राफ जो मैंने बनाया है, जो आपको प्रश्न में दिया है, दूसरा वाला ग्राफ जो है ये वाई वाई डैश को कट कर रहा है, लेकिन हमें देखना किसको है? यक्स अक्ष पर को कितनी जगह पर कट करता है। तो यक्स अक्ष को यह सिर्फ एक जगह कट कर रहा है। कितनी जगह पर? एक जगह पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास? एक हो जाए। आप लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर एक हो जाएगी, ठीक है ना। शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? एक। यहाँ पे चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे सीधे, ठीक है। शून्यकों की संख्या बराबर एक। शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। अच्छा, अगर यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर, तो आप इसे क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसको पूरी तरीके से लिखेंगे, चूंकि यह ग्राफ यक्स अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रहा है या स्पर्श करता है, ठीक है। कट करे या स्पर्श करे तो भी, ठीक है। तो यह ग्राफ यक्स अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रहा है या काट रहा है, इसलिए इस शून्यकों की संख्या क्या होगी? एक होगी, ठीक है। तो चलो हम एक और ले लेते हैं। जैसे आपके पास मैं इसमें छठवां क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है ना, पहले का छठवां जो अंतिम है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, कैसे हम इसमें शून्यकों की संख्या निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? वाई हो गया, वाई डैश अक्ष हो गया, यक्स हो गया, यक्स डैश अक्ष हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे चला, ठीक है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे उठ गया। यहाँ पर आप देखिए एक ना, और एक यहाँ पे है दो, यहाँ पर देखिए ये कट कर रहा है। ये रेखा जो है पूरी तरह से यक्स अक्ष को क्या कर रही है? कट कर रही है, यक्स यक्स डैश अक्ष को करके। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये जो दूसरा पॉइंट है वहां पर क्या कर रहा है? सिर्फ स्पर्श कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। यहाँ से ऐसे छू के निकल गया है, स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर यक्स और यक्स डैश अक्ष को कितनी जगह पर यह ग्राफ कट किया या स्पर्श किया है? कट और स्पर्श, यानी काटा और छुआ या स्पर्श किया दोनों। तो एक दो तीन बिंदुओं पर है। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या कि चूंकि ग्राफ यक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास? तीन हो जाएगी, ठीक है ना। शून्यकों की संख्या बराबर तीन हो जाएगी। पहला प्रश्न हो गया पहले का, फिर दूसरा हो गया, फिर छठवां हो गया। अच्छा, तीसरा भी पार्ट हम देख लेते हैं। आप समझ गए होंगे, अब आसानी से आ गया होगा समझ में। अगर ऐसा ग्राफ बना रहेगा तो बस आपको क्या देखना है कि यक्स और यक्स अक्ष को, यक्स या यक्स डैश अक्ष को कितने जगहों पर काटता है, ठीक है ना। यक्स और यक्स डैश अक्ष को कितने स्थान पर कट करता है या स्पर्श करता है, हमें यही ध्यान देना है, ठीक है ना। तो अब देखिए तीसरा प्रश्न जो आपके पास है, ठीक। तीसरे प्रश्न में कैसे है? तीसरा खंड है ये, मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ तीसरा, ठीक है। तो तीसरा खंड जो है वो आपका है ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आया, फिर ऐसे कट कर दिया, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ, तीन जगहों पर हो गया ना। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि ग्राफ यक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या तीन होगी। तो इसका भी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा वाला देखते हैं, चौथा खंड ग्राफ जो आपका चौथा ग्राफ बना है उसमें क्या है? मैं यहाँ पे देखिए यक्स, ये यक्स डैश अक्ष, आप इसको समझ लीजिएगा वाई वाई डैश अक्ष है। ऐसे यहाँ पे भी यक्स यक्स डैश अक्ष, और ये हो जाएगा वाई वाई डैश अक्ष, ठीक है ना। तो ये सिर्फ ऐसे है, ऐसे बनाया आपका ग्राफ कुछ इस तरह से। चौथे प्रश्न में आप देखेंगे, जिनके पास किताब होगी, जिनके पास नहीं होगी आस पड़ोस से ले लीजिएगा, कहीं से भी व्यवस्था करिए अपनी। तो ये कितनी जगहों पर कट किया? दो जगह पर,
2 जगह पर कट करा है, यू के आकार का है। यक्स अक्ष को कितनी जगह पर कट किया? 2 जगह पर। तो क्या लिखेंगे आप? चूंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? नीचे मेरे पास जगह थोड़ा कम है, आप लिख लीजिए क्या? शून्यकों की संख्या बराबर 2। पूरी तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे चूंकि यह ग्राफ यक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 2 है। ठीक है, अब लास्ट पांचवा जो आपका है, चौथे के बाद पांचवा, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे छठवां है। तो पांचवें वाले में आप देखिए, पांचवा ग्राफ हम बनाते हैं अभी। ठीक है, पांचवा ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से है। ठीक, ये ऐसे, फिर यहाँ पे, फिर ये दिस वन, फिर दिस वन ना। 1 बिंदु पर कट किया, 2 बिंदु पर यक्स अक्ष को, 3 बिंदु और 4 बिंदु पर। ये हो गया यक्स, यक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, तो अब यहां फिर आप क्या लिखेंगे? चूंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 4, या शून्यकों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है आपके पास? 4 है। ठीक है ना, कितनी है आपके पास? 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो ये आपकी प्रश्नावली 2.1 थी क्लास 10th की। ठीक है, और बहुपद के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे, हर एक प्रश्नावली का डीपली जितने सारे कंटेंट होते हैं जो भी होगा सब आपको बताया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।